इलॉन मस्क कमरे में आया और कहा, अरे क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों? इस कमरे में 5 बेस्ट इंजीनियर्स एक कंप्यूटर को घेरे हुए थे और ये लोग बहुत परेशान लग रहे थे। इनमें से एक पेपैल का मेन इंजीनियर था जिसका नाम था लेवचिन। उसने इलॉन मस्क को देखा और कहा, हम लोग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इलॉन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। इलॉन ने इस पर कहा, हाँ ये तो बहुत आसान है, और इसके बाद इलॉन ने इसका सोल्यूशन बता दिया। इससे पहले कि कोई आंसर देता, इलॉन वो कमरा छोड़ के चले गए थे। सबको लगा कि इलॉन क्रेजी हो गया है। वहाँ पर बैठे 5 इंजीनियर्स बेस्ट थे और ओरेकल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जबकि इलॉन को ओरेकल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इलॉन विंडोज के मास्टर थे। सबने इलॉन का सोल्यूशन चेक किया और एक एक करके कहा, शिट, ही इज राइट। थोड़े सालों के बाद कुछ सेम चीज हुई। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का 3 बार रॉकेट फेल हो चुका था और लास्ट रॉकेट को दोबारा से ट्राई करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, वरना ये कंपनी बंद हो जाती। इलॉन ने पैसों के लिए पीटर थिल से हेल्प मांगी, जो पेपैल के टाइम में इलॉन के साथ काम कर चुके थे। पीटर थिल ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करूं, मैं स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से बात करना चाहता हूं। इस पर इलॉन मस्क बोले, हाँ तुम अभी स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से ही बात कर रहे हो। पहले तो पीटर थिल को लगा कि इलॉन मस्क मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कुछ साल पहले ही सॉफ्टवेयर बना रहे थे। जब पीटर थिल को पता चला कि एक्चुअल में इलॉन मस्क स्पेसएक्स के इंजीनियर हैं, तो वो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इलॉन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया। Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk. the richest person on the planet. Musk is, he'll be the first trillionaire. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक इंजीनियर बोला, रॉकेट के इंजन बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें मिलिट्री का मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट मेथड है। इलॉन मस्क और ये मिलिट्री का मेथड यूज करती है। इंजीनियर मिलिट्री वाले रॉकेट बनाने से पहले उसके मटेरियल को हर कंडीशन में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना है, तो वो उस मटेरियल को बहुत ही ठंडे और बहुत गर्म टेम्परेचर में दिनों तक रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस मटेरियल का इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होता है, और ऐसे ही वो उसी मटेरियल को अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, कुछ भी जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, गलतियों से बचो मत, बल्कि बहुत जल्दी गलतियां करो, उन्हें पहचानो और जल्दी से ठीक कर दो। इसीलिए रॉकेट के मटेरियल को पहले ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक इंजन बनाओ और उसे टेस्ट स्टैंड में खड़ा कर दो। अगर वो चल गया तो उसे मेन रॉकेट में डालकर टेस्ट करो। अब एक रात बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली एक टेस्ट स्टैंड के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से जो रॉकेट का फ्यूल टैंक था वो अंदर की तरफ से पिचक गया। इलॉन मस्क के इंजीनियर ने इलॉन से कहा, सर हम